हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पस जो है वो बैकग्राउंड से आपको आइडिया लग रहा होगा, प्रोबेशन पीरियड। सो ये जो प्रोबेशन पीरियड है ये इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए, या फिर आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेशन पीरियड एग्जैक्टली है क्या और इसका रिलेवेंस क्या है। ठीक है, सो इसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि होप ये जो वीडियो है ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। और जो प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम एक सिचुएशन सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन होता है किसी कंपनी में। सिलेक्शन आपको पता है कि इंटरव्यू क्लियर करने के बाद होता है, तो इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो कंपनी है आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ऑफर लेटर रिलीज कर देती है। ठीक है, और जब वो ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आता है तो आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आप, और ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है कि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट वो क्या करते हैं, जब भी ऑफर लेटर आता है तो वो एक तो ऑफर लेटर का सैलरी इनेक्चर वाला पार्ट ही चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली सैलरी कितनी मिल रही है, उनका सीटीसी कितना है, इन हैंड कितना है, और डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। ये मेजर जो पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली चेक करते हैं। बहुत ही रेयर कैंडिडेट्स होते हैं जो पूरा एंड टू एंड ऑफर लेटर का एक एक वर्ड, एक एक लाइन और एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड होता है कि वो इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को, और जो प्रोविजंस होते हैं कंपनीज के, जो मल्टीपल क्लॉजेस कंपनीज मेंशन करती है अपने ऑफर लेटर में या अपॉइंटमेंट लेटर में। और उसी में से एक एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है प्रोबेशन पीरियड रिलेटेड। सो प्रोबेशन पीरियड पहले समझते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ती है। सो नॉर्मली कोई भी कंपनी आपको सेलेक्ट करती है उसका जो बेसिस होता है वो इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज के अंदर 2 राउंड या 3 राउंड से ज़्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 4 राउंड तक जाता है। और अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो ओवरऑल अगर टाइम ड्यूरेशन 1 या 2 घंटे के अंदर नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है। तो इन 2 3 4 राउंड के अंदर या 1 2 घंटे के अंदर कंपनी या मैनेजर के लिए जज कर पाना किसी भी कैंडिडेट को 100% लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, वो स्किल्स लेवल पे तो आपको चेक कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी या फिर आपका जो असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी स्किल्स और नॉलेज। लेकिन जो बिहेवियर वाला पार्ट है वो 2 3 राउंड के अंदर या 1 2 घंटे के अंदर जज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज एक प्रोबेशन पीरियड, जो प्रोबेशन पीरियड टर्म है, इसको, इससे रिलेटेड एक क्लॉज इंट्रोड्यूस करती हैं अपने ऑफर लेटर में या अपॉइंटमेंट लेटर में। और जिसका पर्पस होता है कि आपको वो एक स्पेसिफिक पीरियड में असेस करेंगी, मतलब वो चेक करेंगी कि आप एक स्पेसिफिक रोल के लिए फिट है या नहीं है। और उसी से रिलेटेड ये जो ड्यूरेशन होता है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनी में ये ड्यूरेशन 3 महीने रहता है और कुछ कंपनीज में 9 महीने तक जाता है। और जो सीनियर रोल्स हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड रोल्स हैं, उसमें 1 साल तक भी प्रोबेशन पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोबेशन पीरियड है इस पीरियड के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूं तो लीव्स से रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मतलब जो कैंडिडेट प्रोबेशन पीरियड के अंदर हैं उन्हें जो लीव्स है वो लिमिटेड लीव्स मिलती हैं। ठीक है, और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो है लीव्स बढ़ जाती हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो कुछ कंपनीज में इंसेंटिव से रिलेटेड भी होता है कि जो कैंडिडेट या फिर जो न्यू ज्वाइनी है वो प्रोबेशन पीरियड में जो है उन्हें इंसेंटिव कम मिलता है या फिर बहुत ही स्टैंडर्ड मिलता है, या आ, बिल्कुल नहीं मिलता, मतलब जीरो इंसेंटिव होता है प्रोबेशन पीरियड में। और ये जो है प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर उन्हें नॉर्मल इंसेंटिव जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लिमिटेशंस भी होती हैं। और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रोबेशन पीरियड को बहुत ज़्यादा सीरियसली लें और सक्सेसफुली अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करें। उसके लिए कुछ बातें हैं और जिन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे या इस तरह की कुछ गलतियां करेंगे तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है या कंपनी है वो आपका एम्प्लॉयमेंट आगे प्रोसीड ना करे, या फिर आपको आगे
नेक्स्ट लेवल पे ना ट्रांसफर करे, या आपको हो सकता है आपके बिहेवियर की वजह से मना कर दें आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी, और वो पॉइंट जो है होप कि आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अवॉइड केयरलेस एटीट्यूड। सो ये केयरलेस एटीट्यूड क्या है, क्योंकि नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, या फिर इस तरह का एटीट्यूड नॉर्मली कैंडिडेट्स का, खासकर न्यू ज्वाइनिस का रहता है। ये केयरलेस एटीट्यूड जो है वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ लीव से रिलेटेड, कि अगर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं, या फिर मैंने भी ऑब्जर्व किए हैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि बहुत सारे ऐसे न्यू ज्वाइनी होते हैं जो अनस्केड्यूल लीव जो है वो लेते हैं, मतलब प्लान लीव नहीं होती, वो अचानक छुट्टी कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जो काम है वो हैम्पर होता है, मैनेजर जो है वो परेशान होता है। और इवन इस तरह का केयरलेस एटीट्यूड होता है कि वो डायरेक्टली मैनेजर को कॉल मैसेज ना करके वो अपने किसी कुलीग या फिर ऑफिस मेट को कॉल मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि आप इन्फॉर्म कर देना मैनेजर को कि मैं आज छुट्टी पे हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल है, और ये बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है मैनेजर के माइंड में आपके लिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए कि अगर आपको अनस्केड्यूल लीव लेनी पड़े, वैसे तो आपको अवॉइड करनी है, लेकिन अगर कोई अर्जेंसी है इस सिचुएशन में, आपको इन्फॉर्म करना है मैनेजर को डायरेक्टली, और सिचुएशन सिनेरियो बता के समझा के आपको उसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो केयरलेस एटीट्यूड है वो काम से रिलेटेड भी हो सकता है, कि आपके मैनेजर ने आपको कोई काम दिया बट आपने उसे सीरियसली नहीं लिया, या फिर आपको कोई मेल, आपके मैनेजर ने मेल सेंड की और उसमें कोई टास्क आपको परफॉर्म करना था, आपने मेल को लेट देखा या फिर देखा नहीं, या उसने आपको 2-3 बार रिमाइंड कराया उससे रिलेटेड। तो ये एक केयरलेस एटीट्यूड है जो आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है एम्प्लॉयर के माइंड में और आपके मैनेजर के माइंड में, जो फ्यूचर में आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, आपको अटेंटिव रहना है, केयरलेस एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए, और जो भी मैनेजर आपको इंस्ट्रक्शन देता है उसे आपको स्ट्रिक्टली और बहुत ही सिंसियरली फॉलो करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीट एक्सपेक्टेशन। सो मीट एक्सपेक्टेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये है कि आपको जिस रोल के लिए, जिस पोजीशन के लिए हायर किया गया है, तो आपका मैनेजर जो है आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ब्रीफ करेगा कि एग्जैक्टली आपसे एक्सपेक्टेशन उसकी क्या है, आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको डेली बेसिस पे किन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है आपको वो फुलफिल करना है, मतलब जिस काम को करने के लिए आपको हायर किया गया है वो काम आप परफॉर्म करें, और कोशिश करें कि आप एक्सपेक्टेशन तो मीट करें, लेकिन अगर आपको चांस मिलता है या फिर आपके पास अगर टाइम है तो कोशिश करें कि आप मोर देन एक्सपेक्टेशन जो है परफॉर्म करें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इसमें, कि अगर आपको आपके मैनेजर ने कोई रिपोर्ट बिल्ड करने के लिए दिया है, रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए दिया है, तो वो रिपोर्ट बनाने के बाद आप जब मेल के थ्रू वो शेयर कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर से, तो कोशिश करें कि मेल जो इस तरह से ड्राफ्ट करें कि उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन और बैकग्राउंड दें उस रिपोर्ट के बारे में, उस रिपोर्ट के जो की हाइलाइट्स हैं वो भी मेल की बॉडी में मेंशन करें, जो एक डिफरेंट एस्पेक्ट जो है कि आपकी एक डिफरेंट पिक्चर क्रिएट करेगा मैनेजर के माइंड में, कि आप जो है आप इनिशिएटिव, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेके उसे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है मीट एक्सपेक्टेशन का, तो मीट एक्सपेक्टेशन या फिर परफॉर्म अबव एक्सपेक्टेशन, ये आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए शुरू के 3-4 महीने जब तक ये प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और फ्यूचर में भी होनी चाहिए, लेकिन इस पीरियड में ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है और आपकी एक अलग इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। तो होप आपको ये पॉइंट जो है आपको क्लैरिटी आई होगी। और नेक्स्ट अब पॉइंट की बात करते हैं, वो है आपका आस्क फॉर हेल्प और आस्क क्वेरी। सो बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल या फिर जो न्यू ज्वाइनी होते हैं, जो मैंने देखा है कि क्वेश्चन क्वेरी करने में हेजिटेट करते हैं, मतलब उन्हें जो है हेजिटेशन होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, या फिर मैं कोई बहुत सिली क्वेरी तो नहीं पूछ रहा, या फिर मैनेजर किस तरह से इसे लेगा। तो इस तरह
का जो माइंड सेटअप है या जो एक थॉट प्रोसेस है वो माइंड में रख के वो क्वेरी नहीं पूछते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि जो काम या फिर जो एक्टिविटी असाइन की होती है मैनेजर ने, ठीक है, उसमें डिले हो जाता है या उसमें गलती हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपको अगर कहीं पे कोई क्वेरी डाउट है, चाहे वो ट्रेनिंग के टाइम पे हो चाहे वो प्रोडक्शन के टाइम पे हो, आपको रेड फ्लैग रेज करना है, आपको अपनी क्वेरी पूछनी है और उसे रियल टाइम बेसिस पे रिजॉल्व कराना है। ठीक है, तो ये क्वेरी जो है आप अपने मैनेजर से भी पूछ सकते हो, अपने ट्रेनर से भी पूछ सकते हो, जो भी क्वेरी आपके माइंड में है आपको रियल टाइम बेसिस पे इमीडिएटली पूछ के उसे रिजॉल्व कराना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है बैठे हुए हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही या डाउट है और आप वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा और आपको हेल्प करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको खुद बढ़ के पूछना पड़ेगा। तो ये चीज जो है आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा कंप्लीट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस या फिर एक्टिविटीज। सो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई न्यू ज्वाइनिंग होती है तो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं जो एचआर नॉर्मली कम्युनिकेट करता है कि ये जो स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं या फिर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो आपको टाइमली कंप्लीट करनी है। तो वो जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटीज इनिशियली ऑन बोर्डिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वो सारी ऑन बोर्डिंग एक्टिविटीज आपको टाइमली कंप्लीट करनी है। अगर उन्होंने कोई ट्रेनिंग असाइन की है तो वो ट्रेनिंग आपको टाइम पे कंप्लीट करना है। हाँ, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आपको अपने मैनेजर या एचआर को कम्युनिकेट करना है कि यहाँ पे ये क्वेरी है, ये प्रॉब्लम है, और इंश्योर करना है कि आपको जो डेडलाइन प्रोवाइड हुई है इन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने की, उस डेडलाइन के अंदर जो है आप ये सब कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है डू नॉट एज्यूम। डू नॉट एज्यूम का मतलब ये है कि आप हो सकता है एक्सपीरियंस्ड हो और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो पास्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई चीज ऐसी है, कोई एक्टिविटी ऐसी है जो नॉर्मल है, बट दूसरी कंपनी के अंदर जो है वही एक्टिविटी जो है वो बहुत क्रिटिकल हो सकती है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर उससे रिलेटेड जो है कंपनी एक्शन ले सकती है आपके अगेंस्ट। ठीक है, वो जो एग्जेम्पशंस हैं वो डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपका जो डेटा है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं थे, इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, या आप अपने पिछली कंपनी के अंदर लैपटॉप पर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते थे या अपनी जीमेल से मेल ड्राफ्ट करके जो है मेल सेंड करते थे। तो हो सकता है आपके माइंड में ऐसा हो कि हाँ, मेरी इस कंपनी के अंदर न्यू कंपनी जो अभी जिसमें आपने ज्वाइन किया है वहां भी चीजें वैसी ही हैं। तो ये एजम्पशन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और ये भी हो सकता है कि आपको जो है कंपनी जो है टर्मिनेट कर दे इस तरह के लीगल कंप्लाइंसेस इशू की वजह से। ठीक है, तो आपको एजम्पशन नहीं करना, आपको ध्यान से जो डॉक्यूमेंट है, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट, आपके ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर या फिर कंपनी के जो पॉलिसीज प्रोसीजर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको मिले हैं उसे बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना है और फॉलो करना है। ठीक है, तो ये एजम्पशन कई बार आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो अननेसेसरी एजम्पशंस आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको क्लैरिटी और डॉक्यूमेंट्स को रेफर करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे, ये है अवॉइड आर्ग्यूमेंट। सो अवॉइड आर्ग्यूमेंट बहुत ही सिंपल सा एक पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अगर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में अभी इनिशियली एंट्री आपने ली है, तो कोशिश करें कि आप जो है आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि आप उस कंपनी में नए हैं और आपको अभी क्लैरिटी नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है काम का, ठीक है, प्रोसेस का। तो आप इस चीज को लेके जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और हम्बल रहें। ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट ना करें, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं लेकिन पॉइंट रखने का जो तरीका है वो बहुत हम्बल और पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको समझना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे अपने मैनेजर के साथ या एचआर के साथ तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा और हो सकता है कि आपका मैनेजर जो है आपके इस बिहेवियर को बहुत नेगेटिव ले और आगे आपको प्रोसीड ना करने दे। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जो है इग्नोर ना करें, कोशिश करें कि आप इस तरह की सिचुएशन से बचें जहां पे आर्ग्यूमेंट हो। ठीक है, सो अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका अवॉइड टू पास नेगेटिव कमेंट्स। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट
एरिया है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको ध्यान में रखना है, वो है नेगेटिव कमेंट्स आपको पास नहीं करना किसी भी इंडिविजुअल, ऑफिस मेट, सीनियर, जूनियर के लिए, क्योंकि आप अभी न्यू ज्वाइनी हैं, आप अभी किसी को अच्छे से जानते नहीं हैं। हो सकता है कि आपके जो कुलीग हैं जो पिछले कई सालों से उस कंपनी में वर्किंग हैं और आप वो किसी को लेके नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं या किसी नेगेटिविटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आपको अपना बहुत ही न्यूट्रल बिहेवियर रिफ्लेक्ट करना है। आपको ऐसा नहीं है कि उनके साथ इन्वॉल्व होके जो है और ज़्यादा उसे बढ़ाना है या फिर उनको जो है उसमें ऐड ऑन करना है कुछ पॉइंट्स अपने की। तो इस चीज़ को समझना है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल रहें, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को लेके, चाहे वो आपके सीनियर हैं या जूनियर हैं। हाँ, अगर आप फ्यूचर में वहाँ पर 2 साल, 3 साल, 5 साल स्पेंड कर लें, ठीक है, तब आपके ओपिनियन और रिव्यू जो है मैटर करते हैं। लेकिन आप इनिशियली अभी ज्वाइन हुए हैं और आपको किसी के बारे में ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, तो आप जो है इस तरह के कमेंट करने से और नेगेटिव कमेंट से खासकर अपने आप को बचाएं, न्यूट्रल बिहेवियर रखें, ठीक है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रोबेशन पीरियड में आपको हेल्प करेगा सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करने में, क्योंकि ये जो है मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, अगर आप स्किल्स लेवल या नॉलेज लेवल पे थोड़ा सा वीक हैं या फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो वो आपको ट्रेनिंग दे के या गाइडेंस प्रोवाइड करा के वो चीज़ इम्प्रूव करा देती हैं और आगे कंटिन्यू करने देती हैं। बट अगर आपका बिहेवियर इशू है, बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप जो है आपका एंगर इशू है, ठीक है, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने सीनियर्स की, तो ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ को लेके ज़्यादातर कंपनीज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और वो जो है वो इसको लेके स्टिक एक्शन लेती हैं, ठीक है। तो होप कि आपको ये सारे पॉइंट जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ये फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसने कुछ वैल्यू ऐड किया है, तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट करें। और अगर कोई आपकी क्वेरी, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हम फ्यूचर में आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।